आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ना हम सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है, तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए। चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सदन चले। जो अब तक बंद लिफाफे में था, बुधवार को वो लिफाफा मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने खोल दिया। कैमरे के सामने ये बोल दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ तो होने का खैर सवाल ही नहीं है। दरअसल सवाल संसद चलने का किया गया तो डिंपल यादव की तरफ से जवाब आया, वो कांग्रेस के अडानी वाले मुद्दे के साथ नहीं है। सदन चल रहा है, चला है सदन, हमें पूरी उम्मीद है सदन चलेगा। सोरोस के और अडानी के मुद्दे पर एक विवाद खड़ा हो गया हुआ है, जिसके कारण कई तरह की बातें हो रही हैं। ना हम सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है, तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। डिंपल यादव के इस बयान को इतने हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो खुद को अडानी के मुद्दे से अलग कैसे कर सकती है, वो भी तब जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने रोजाना मोर्चा खोल रखा है। फिर भी डिंपल यादव संसद चलने के बहाने नाम लिए बगैर भी कांग्रेस को ही घेर रही हैं। समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या है और जो संविधान पे चर्चा होनी है उस पर क्या? नहीं, संविधान पे चर्चा होनी है फ्राइडे सैटरडे को, और समाजवादी पार्टी उसमें हिस्सा लेंगी, और हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सदन चले। इस कहानी को ऐसे समझिए, कुछ दिनों पहले सपा के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, संसद परिसर में आजकल रील अच्छी बन रही है पर संभल, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। सदन में दोनों नेता नॉन बायोलॉजिकल हैं, मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार बताते हैं और नेता विरोधी दल आरजी भगवान शिव शंकर के अवतार बताते हैं। लंबे वक्त बाद शायद सीधे सीधे किसी सपा नेता की तरफ से राहुल गांधी को टारगेट किया गया था, और पीछे चलें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, सांसद अवधेश प्रसाद की सीट बदले जाने और संभल मुद्दे को लेकर भी सपा कांग्रेस के सुर अलग अलग दिखे। अब संसद में भी दोनों के बीच तालमेल बिगड़ता दिख रहा है। सपा राष्ट्रीय स्तर पर अडानी के मुद्दे को उठाने से परहेज करती दिख रही है। सियासी जानकारों की माने तो कांग्रेस जिस तरह से अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल असहज महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले सदन में कांग्रेस से अलग किसानों के मुद्दे पर सपा सांसद प्रदर्शन करते दिखे थे। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि इन दूरियों की वजह यह है कि सपा इस बात से भी खफा है कि यूपी के बाहर इंडिया गठबंधन में उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दूसरे राज्यों में एंट्री की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए दूसरे दल उन्हें समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र समेत किसी राज्य में भी सपा को सीट बंटवारे में खास तवज्जो नहीं मिली। कांग्रेस को लेकर समाजवादी पार्टी के मनमुटाव की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात उठी तो भी सपा ने उनका खुलकर समर्थन किया। जाहिर है, इस तरह की बातों से यूपी में इंडिया गठबंधन के मिशन 2027 पर छाए संकट के बादल अभी से दिखाई देने लगे हैं, और डिंपल यादव ने अपने आज के इस बयान से इस संकट के बादल को और घना कर दिया है। तो क्या ये सब 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले की पटकथा है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।